वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप विंटर में शादी या पार्टी में आप जाते हैं तो किस तरीके से शॉल को स्टाइल कर सकते हैं। ऐसे सोचते हैं हम लोग कि ड्रेस का लुक ख़राब हो जाएगा, नहीं शॉल ओढ़ना है तो आप मैचिंग के हिसाब से शॉल लेकर और इस तरीके से आप स्टाइल कर सकते हैं साड़ी के ऊपर। बहुत प्यारा लुक लगता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ कि कैसे मैं ड्रेपिंग की हूँ साड़ी। तो पेटीकोट पहन लिया है और ब्लाउज़ के ऊपर मैं टी शर्ट वेयर कर रखी हूँ। मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी इसलिए मैं टी शर्ट पहन ली और साड़ी स्टाइल में लहंगे स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ मगर आज मैं विंटर में बताऊँगी। पहले तो मैंने स्कर्ट पर वेयर करके बताया था आप लोग को, मगर आज मैं पेटीकोट के ऊपर पहनूँगी और किस तरीके से आप शादी में वेयर कर सकते हैं सिंपल तरीके से। तो आप पेटीकोट के पीछे से बिल्कुल आपको पीछे लेना है, इस तरीके से आपको टक करना है साड़ी को फिनिशिंग से प्लेटें बना बनाकर। बहुत इजी होता है इस तरीके से साड़ी पहनना। आपको चारों तरफ इसी तरीके से प्लेट को बना बनाकर और टक करना है। आपको कितना पल्लू लेना है उसके हिसाब से ही आपको साइड में कपड़ा को छोड़ना है। और मुझे बहुत लंबा पल्लू नहीं चाहिए था क्योंकि मुझे साइड में करना है पल्लू। और इस तरीके से आप सीधा पल्लू लेते हैं तो थोड़ा आपको लंबा छोड़ना है, नहीं तो आप स्टाइल करना है पल्लू को तो फिर छोटा ही लेना है आपको। तो इस तरीके से मैं साड़ी को रैप कर रही हूँ। नीचे का पार्ट तो तैयार हो गया है तो फिर मैं आप पल्लू तैयार करूँगी। और पल्लू तैयार करने के लिए आपको प्लेट बनाना है। और फ्रीड वाली जो होती है ना आंचल, उसमें ना प्लेट बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरीके से आपको फोल्ड कर देना है। उसके बाद फिर आपको इस तरीके से प्लेट तैयार करना है। बहुत ईजी होता है प्लेट बनाना। प्लेट आपको ज़्यादा चौड़ा नहीं लेना है, जितना बॉर्डर है उसके हिसाब से ही प्लेट लीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और जिस साड़ी में बॉर्डर नहीं है तो तब भी आप इस तरीके से ही आप 4 उंगली के बराबर ही आपको लेना है प्लेट, बहुत प्यारा लगता है। और इस तरीके से आपको प्लेट को बना लेना है और उसमें प्लकर लगाना है। सारे प्लेट को एक साथ इकट्ठा करने के बाद फिर मैं प्लकर लगा दी हूँ। उसके बाद फिर मैं प्लेट को अरेंज करूँगी। आपको इस तरीके से अरेंज करना है प्लेट अरेंज किया हुआ रहता है तो काफ़ी सुंदर सा लगता है। और इसमें मैं 2 या 3 जगह में पिन टक करूँगी। सारे पल्लू को मैं अरेंज कर ली हूँ और इस तरीके का लुक आया है। क्योंकि बहुत लंबा पल्लू मैंने नहीं लिया था, पहले छोटा ही लिया था क्योंकि इसके ऊपर मुझे शॉल स्टाइल करना है। तो शॉल मैचिंग के हिसाब से है मेरे पास, तो मैं इस तरीके से शॉल की आपको एक कॉर्नर लेना है और कॉर्नर को आपको पीछे की तरफ से आगे की तरफ साइड में यहाँ पे टक कर देना है आपको पिन से। उसके बाद फिर आपको पल्लू को इस तरीके से आपको आगे की तरफ लेके आना है और जैसे आंचल आप टक करते हैं ना उसी तरीके से आप आंचल खुला आंचल रखते हैं ना उसी तरीके से आप रख सकते हैं। नहीं तो आप इस तरीके से भी दोनों बॉर्डर को एक साथ इकट्ठा करके भी आप पिन को टक कर सकते हैं। तो मैं दोनों स्टाइल आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो आप साड़ी के पल्लू को उल्टा साइड ब्लाउज में फिक्स कर लेना है। आप दोनों स्टाइल कर सकते हैं, हाथ में भी ले सकते हैं और ब्लाउज में भी इस तरीके से टक करके सीधा में ले सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैं शॉल को भी यहाँ पे फिक्स कर लेती हूँ। जैसे आंचल लेते हैं ना खुला आंचल, उसी तरीके से आपको शॉल को भी लेना है और मैं शोल्डर के पास उसको फिक्स कर दी हूँ। उसके बाद फिर आप दोनों बॉर्डर को भी इकट्ठा करके इस तरीके से आप स्टाइल कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है देखने में, दोनों स्टाइल कर सकते हैं आप। इस तरीके से भी आप स्टाइल कर सकते हैं साड़ी को। अच्छा लग रहा है ना देखने में। अभी मैं जूड़ा नहीं बनाई हूँ, अभी फिक्स नहीं हुआ है पूरा मेकअप और पूरा लुक के। जहाँ से मैं प्लेट शुरू की हूँ ना वहाँ से और जहाँ पे मैं एंड की हूँ दोनों को लेके मैं पिन से फिक्स कर दी हूँ, जो इधर उधर खसकेगा नहीं और प्यारा भी लगेगा। तो इस तरीके से लुक आया है, फाइनल लुक देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। बॉर्डर वाली शॉल है तो आप दोनों बॉर्डर को इस तरीके से आप इकट्ठा करके भी ले सकते हैं और नहीं बॉर्डर वाली है तो भी आप इस तरीके से खोल के ले सकते हैं। पल्लू को शोल्डर से भी हटा के आप हाथ में इस तरीके से आप ले सकते हैं कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो। और इस तरीके से आप शॉल को अरेंज करके और देखिए पूरे फाइनल लुक इस तरीके का आया है और कितना सुंदर लग रहा है देखने में ना। शाम को 6 बज रहे थे और बच्चे सबको भूख लगी हुई थी, कुछ ना कुछ चाहिए था और मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। मुझे रील भी बनाना था तो मैं रील नहीं बनाई। तैयार होके पहले सबसे बच्चे सबको मैं सोची नाश्ता देती हूँ, उसके बाद ही मैं रील बनाऊँगी, नहीं तो फिर रील बनाने देंगे नहीं। और घर में कोई है नहीं जो बच्चे सबको पकड़ेंगे जो मैं अपना काम करूँ। ऐसा नहीं होता है, बच्चे सबको कोई चीज़ में मुझे उलझाना होता है उसके बाद ही मैं अपना
काम करती हूँ। तो जल्दी जल्दी मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मखाना ही भून सकती थी, तो मैं सोची मखाना ही भून देती हूँ। मखाना ईरा को भी पसंद है और अयाना को भी पसंद है। तो अयाना तो ऊपर ही चढ़ गई है मखाना खाने के लिए बहुत शैतानी करते हैं दोनों बच्चे। और एक तरफ मैं दूध चढ़ा दी हूँ, ईरा को दूध भी पिला दूंगी। दूध उबल गया है तो मैं बंद कर दी हूँ। उसके बाद फिर मखाना निकाल लेती हूँ और दोनों बच्चे को मैं मखाना दे दूंगी। मगर ईरा बिल्कुल बात नहीं मानती है, वो जिद करने लगी लेने के लिए। तो आधा तो गिराई और आधा तो खाई। मैं रात के खाने में जा रही हूँ मूंग दाल तड़का बनाने, तो मैं सोची आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे जो इस तरीके से मूंग दाल तड़का बनाते होंगे। और मेरे हाथ तो बनता है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मुझे तो पसंद नहीं है, मगर मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ सिर्फ। तो कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, इसमें डाल दी हूँ मूंग। मूंग को ब्राउन होने तक भूनना है आपको। जब ब्राउन हो जाएगा उसके बाद फिर आपको निकाल के ठंडा कर लेना है। और मैं कुकर चढ़ा दी हूँ, तो कुकर में डाल देती हूँ मूंग भुना हुआ। उसके बाद इसमें डाल दूँगी पानी। उसके बाद अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दूँगी नमक। कुकर में ढक्कन लगा के और 4 या 5 सीटी लगा दूँगी, तो फिर मूंग उबल जाएंगे। तब तक मैं चाय बना लेती हूँ अपने लिए। मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा था और ये भी आ गए थे, तो इनको भी चाय देना था मुझे। जब मैं चाय रख रही थी तो मेरे हाथ भी चल रहे थे, मगर कोई नहीं, तभी मैं निकाल ली हूँ। और उसमें तो मैं दूध रख रखी थी, तो कोई नहीं, मैं इसी में बना ली हूँ। कभी कभी इसमें भी बना लेती हूँ चाय। और मेरा मूंग भी उबल गया है, तो फिर मैं तड़का लगा लेती हूँ। और लेट भी हो गए थे काफ़ी, बच्चे लोग बीच में तंग करने लगते हैं, तो काम छोड़ छोड़ के फिर बच्चे सबके पास जाना होता है, इसकी वजह से हम खाने में भी कभी कभी लेट हो जाते हैं। तो मूंग उबल गया है, तो मैं जा रही हूँ अब इसमें लगा लेती हूँ तड़का। कुकर को धो के मैं चढ़ा दी हूँ। कुकर गर्म हो गया है, तो इसमें मैं डाल देती हूँ 4 स्पून सरसों तेल। तेल गर्म हो रहे हैं, तब तक मैं टमाटर भी कटिंग कर लेती हूँ, प्याज भी कटिंग कर लूँगी और साथ में लहसुन भी पीस लूँगी। तेल गर्म हो गया है, तो इसमें मैं 1 स्पून डाल देती हूँ जीरा। मैं तो हाथ से चुटकी भरी डाल देती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल देती हूँ कटा हुआ प्याज। और प्याज को आपको ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज जब ब्राउन हो जाएगा उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी इसमें लहसुन का पेस्ट। प्याज लहसुन ब्राउन हो गया है, तो इसमें मैं डाल देती हूँ टमाटर पिसा हुआ। और थोड़ी देर के लिए मैं तीनों को भूनूंगी। जब तक ब्राउन नहीं होगा ना, तब तक मैं इसमें मसाला नहीं मिक्स करूँगी। बहुत टेस्टी लगता है खाने में, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। ये स्वेटर जो मैं पहनी हूँ ना, बहुत पुराना है शादी से पहले का ही है स्वेटर। उसके बाद मसाला भी मैं घोल लेती हूँ। और मसाला में अपने टेस्ट के हिसाब से ली हूँ नमक। उसके बाद हाफ स्पून लूँगी मिर्ची पाउडर और 1 स्पून लूँगी धनिया पाउडर, 1 स्पून ली हूँ हल्दी और 1 स्पून ली हूँ मीट मसाला। गरम मसाला भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई नहीं। पानी डाल के फिर मसाले को मैं घोल लेती हूँ। मसाला थोड़ी देर पहले भी आप घोल के रख सकते हैं। उसके बाद फिर ब्राउन हो गया है, तो इसमें डाल देती हूँ मसाले को। और मसाले डालने के बाद भी आपको 2 मिनट के लिए भूनना है इसको। जब तक तेल नहीं छोड़े मसाला में, तब तक आपको भूनना है, 2 मिनट के लिए नहीं सॉरी। उसके बाद फिर मैं ढक्कन ढक दी हूँ इसके ऊपर से। और मसाला भूज गया है, तेल अच्छे से छोड़ दिया है मसाले में। फिर मैं इसमें मूंग मिला देती हूँ। और मूंग मिलाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए इसको मैं भूजूंगी अच्छे से। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी पानी को। और बहुत ज़्यादा मैं मूंग नहीं रखी हूँ, क्योंकि रात के लिए काफ़ी था। और थोड़ा सा बच गया है, तो मैं इसको हटा दी हूँ, फ्रिज में डाल दी हूँ। और पानी डालने के बाद फिर मैं इसमें ढक्कन लगा दूँगी। उससे पहले मैं धनिया पत्ता रख देती हूँ इसमें, क्योंकि मैं बाद में भी रख सकती थी, मगर पहले रख दी हूँ क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता है मुझे उसके बाद फिर मैं रोटी बना रही हूँ। और 2 सीटी देगा तो फिर मैं कुकर को बंद कर दूँगी। आटा एक्चुअली मैं दिन में ही लगा ली थी और लगा के मैं फ्रिज में रख दी थी। मगर फ्रिज का आटा यूज़ नहीं करना चाहिए, मगर मेरे साथ मजबूरी होता है। कभी कभी मैं सोची कि शाम को वीडियो शूट करेंगे, तो फिर थोड़ा बहुत काम पहले से हुआ रहेगा, तो फिर सही रहेगा, जल्दी हो जाएगा। तड़का बन के तैयार हो गया है, तो फिर मैं इनको खाना दे देती हूँ और बच्चे सबको भी दे दूँगी। उसके बाद फिर मैं लास्ट में खाऊँगी। और रोटी तड़का बन के तैयार हो गया है, आप लोग भी आ सकते हैं खाने। और ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। कभी कभी दाल बनाने का मन नहीं होना, तो इस तरीके से आप तड़का बना सकते हैं। मैं वीडियो कैसा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो क्रिएट करके। तब तक के लिए बाय बाय। ऊपर से आप प्याज रख के भी आप खाना खा सकते हैं इस तरीके से।